बात और प्रधानमंत्री का संबोधन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों से भारत में निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की। पीएम मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नर हाउस में औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और विक्टोरिया की गवर्नर के साथ शिष्टाचार द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, बढ़ते विश्वास और ऊर्जा, रक्षा, क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर बढ़ते सहयोग को लेकर तीसरी वार्षिक शिखर बैठक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वाकांक्षी भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीका को जल्द ही अंतिम रूप देने की सहमति जताई। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। दोनों देशों ने अहम पहल करते हुए सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग, ऊर्जा संबंधों पर समझौते की घोषणा की, जिससे भारत को असैन्य न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. आतंकवाद को लेकर दोनों देशों का रुख साझा रहा। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साझा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन को लेकर संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प भी दोहराया। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने, व्यापार निवेश के लिए नए अवसर खोलने वाला है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों के साझा दृष्टिकोण से वैश्विक प्रगति को गति मिलना भी तय है। मेलबर्न से सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस मौके पर प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहज विश्वास है और कई क्षेत्रों में
हम साथ हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि 1+1 मिलकर काम करें। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक अगर बराबर में आ जाता है तब ये 11 बन जाता है और ऐसे में शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और विस्तारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के विशाल आकार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता से दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में गहन सहयोग न केवल दोनों देशों की प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक तालमेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक समान दृष्टिकोण, जीवंत जन संबंध और मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को एक साथ विकसित और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करते हैं। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों ने कई व्यावसायिक सफलताओं की कहानियों को संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने पिछले एक दशक में संबंधों में आए बदलाव के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership
and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. And so has the drive and determination of the business leaders in this room. You are the living bridge between our nations, and your ambition and vision has helped to reshape the roadmap for Australia's economic engagement with India. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के काफी मजबूत होने की तारीफ की। प्रौद्योगिकी को साझा करने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने पीएम मोदी की ऊर्जा और विचारों की सराहना की। उन्होंने संबंधों को बेहतर बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को दिया और कहा कि भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से